हिंदी व्याकरण अव्यय भाग 2 समुच्चय बोधक अव्यय जैसे घर में बेटा या बेटी होंगे। नंबर 2 अध्यापक बीमार है इसलिए वे पाठशाला नहीं आ रहे। अब देखिए इन दो वाक्यों में पहले वाक्य में या और दूसरे वाक्य में इसलिए ये दोनों भी रेखांकित शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। या इस समुच्चय बोधक अव्यय ने बेटा और बेटी इन दो शब्दों को जोड़ा है, तो वही इसलिए शब्द ने अध्यापक बीमार है वे पाठशाला नहीं आ सकते, इन दो वाक्यों को जोड़ा है। तो अब देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा। दो शब्द अथवा दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब अगला भेद देखते हैं संबंध सूचक अव्यय। जैसे राजू के पास 10 रुपए है। दूसरा उदाहरण है शेर गुफा के अंदर है। तो पहले वाक्य में रेखांकित शब्द के पास और दूसरे वाक्य में रेखांकित शब्द के अंदर संबंध सूचक अव्यय है। अब इन वाक्यों में से अगर ये अव्यय निकाल दी जाए तो वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे राजू 10 रुपए है, तो के पास निकालने से उसका अर्थ गलत हो रहा है। दूसरे वाक्य में वैसे ही शेर गुफा है, तो के पास संज्ञा और शेष वाक्य के साथ संबंध जोड़ता है, इसीलिए वो संबंध सूचक अव्यय। उसी प्रकार के अंदर गुफा और है इन शब्दों के बीच संबंध जोड़ता है, इसीलिए ये भी संबंध सूचक अव्यय है। अब देखते हैं संबंध सूचक अव्यय की परिभाषा। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध शेष वाक्य के साथ जोड़ता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अब आखिरी भेद देखते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। सबसे पहले उसके उदाहरण देखते हैं। बाप रे कितना बड़ा सांप है। यहाँ पर रेखांकित शब्द है बाप रे। इसके द्वारा अचरज या भय का भाव निर्माण हो रहा है। तो दूसरा वाक्य हाँ तुमने सही कहा। यहाँ पर हाँ रेखांकित शब्द द्वारा हम किसी का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा और भी उदाहरण देख सकते जैसे छी कितनी गंदगी है। तो यहाँ पर छी शब्द के द्वारा हमें घृणा या नफरत की भावना निर्माण हो रही है। तो इस प्रकार मन के भाव दर्शाने वाले अव्यय विस्मयादिबोधक अव्यय होते। अब विस्मयादिबोधक अव्यय की परिभाषा देखते हैं। किसी न किसी मन के भाव को दर्शाने वाले अव्यय को विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।